नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज एक ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जो कि वर्तमान में चल रहे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित होता है। और अभी जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें देखने में आ रहा है कि एक या दो नंबर से ये मकबरे या कब्र इनके बारे में भी कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स की जैसी रिक्वायरमेंट आई थी और इनके कमेंट्स आए थे कि सर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मकबरे और कब्र के बारे में आप हमें जानकारी दें। तो उसी पर आधारित आज ये हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके इस पुलिस भर्ती परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो साथियों, बिना समय खराब किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है, पहला आपको ये नोट करना है अपनी डायरी में, तानसेन का मकबरा जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा मुख्य रूप से ग्वालियर के हजीरा में स्थित है। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चूंकि ये मुगल दरबार में थे, इसीलिए इस मकबरे में मुगल कालीन कला को देखा जा सकता है। ग्वालियर का नाम ऋषि गालब के नाम पर पड़ा है। और भी ग्वालियर से संबंधित, पर्यटन से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें ग्वालियर से संबंधित करीब 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। अगला है गौस मोहम्मद का मकबरा। यह मकबरा भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। माना जाता है कि मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे और एक सिद्ध पीर भी थे। अगला देखेंगे आप, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये भी ग्वालियर में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक बहुत महत्वपूर्ण वीरांगना थी जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। अगली समाधि है झलकारी बाई की समाधि। ये बार बार जो सबसे पहले वो प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। और ये झलकारी बाई जो है, ये रानी लक्ष्मीबाई की बहुत विश्वासपात और महत्वपूर्ण सहायिका थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी। अगला है महारानी सांख राजे सिंधिया की समाधि। हाँ साथियों, सांख राजे जो कि सिंधिया राजघराने से संबंधित थी, इनकी समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी मुख्य शहर में स्थित है। माना जाता है कि सांख राजे सिंधिया की समाधि की तुलना ताजमहल के समान, यानी कि ताजमहल के समान सुंदर इस समाधि को माना जाता है। और हर समाधि या कब्र में की फोटो भी हमने आपके इमेज भी इस पेज पर दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कभी इन शहरों में जाएं तो इन जगहों पर विजिट जरूर करें ताकि आपकी नॉलेज और अधिक बढ़ सके। अगली आप देखेंगे पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव, इन्होंने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और मुगलों की भी नाक में दम कर रखा था इन्होंने। इनकी समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। आपको बता दें, खरगोन और खंडवा को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, मुमताज की कब्र, ये बुरहानपुर में स्थित है। अगला है हुसंग शाह का मकबरा। हुसंग शाह का मकबरा धार जिले के मांडू में स्थित है। मांडू को जॉय ऑफ सिटी भी कहा जाता है, ये आप याद रखें।
बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आनंद का नगर या जॉय ऑफ सिटी मांडू को कहा जाता है। ये मकबरा पर्शियन कला का एक अद्भुत नमूना कहा जाता है, इतिहासकारों ने बताया है ऐसा। और ऐसा भी माना जाता है कि भारतीय इतिहास में भारत में संगमरमर की यह सबसे पहली इमारत मानी जाती है, हुसंग शाह का मकबरा। अगला देखेंगे आप, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि यह संगमरमर से निर्मित स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगली समाधि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रानी दुर्गावती। इनके बारे में भी बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। रानी दुर्गावती, इनकी समाधि मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरेला गांव में स्थित है। चूंकि प्रश्न में जो ऑप्शन आते हैं उनमें मुख्य रूप से जबलपुर का नाम होता है, पर आप अपडेट रहें कि बरेला गांव भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की बहुत ही प्रसिद्ध महिला शासका थी। अगली समाधि है रानी अवंतीबाई की समाधि। साथियों, रानी अवंतीबाई जो कि मध्य प्रदेश में लोधी राजपूत समाज के द्वारा इनको काफी माना जाता है, मानता तो पूरा देश है, और इनके द्वारा विशेष रूप से कई क्षेत्रों में इनकी पूजा भी की जाती है। जगह जगह पर इनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। रानी अवंतीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। रानी अवंतीबाई गढ़ मंडला की शासका भी थी। अगला देखेंगे आप, गिरधारी बाई की समाधि। गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। इन्होंने भी रानी अवंतीबाई की तरह हर युद्ध में, हर लड़ाई में उनका योगदान दिया और उनकी सहायता की। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में स्थित है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये रानी अवंतीबाई की सहायिका और उनकी मित्र भी थी। अगला देखेंगे आप, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार किला में स्थित दिल्ली सल्तनत समकालीन इमारत है। ये सल्तनत काल के समय पर बनाई गई इमारत है। ये अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बैजू बावरा की समाधि। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। याद रखें आप, चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है, जो बामर कला से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। साथियों, कभी आप चंदेरी जाते हैं तो चंदेरी बामर कला से 20 किलोमीटर पहले एक कस्बा पड़ता है बामर कला, वहां भी जाए। वहां भी कई ऐसी इमारतें हैं जो आगे आने वाले समय में आपको किताबों में उनके बारे में पढ़ने को जरूर मिलेगा। अगला आप देखेंगे छत्रसाल का मकबरा। राजा छत्रसाल, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी समाधि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। यह मकबरा 18वीं सदी में निर्मित किया गया था। अगला देखेंगे आप, कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सोडलपुर गांव में स्थित है। यह आपको याद रखना है, हरदा जिले के सोडलपुर गांव में स्थित है। अगली देखेंगे रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र। चूंकि इन दोनों की कब्र एक ही स्थान पर स्थित, एक साथ आजू बाजू में स्थित है, इसलिए प्रश्न में भी एक साथ कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यह राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। इनका निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी के लगभग किया गया था। आप हर प्रश्न के साथ उस कब्र या मकबरे की इमेज भी दी है, उसको देखें, समझें। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला वीडियो आप किस चैप्टर या किस टॉपिक से चाहते हैं, किस विषय से चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक या विषय का नाम दें, ताकि हम प्रयास करें, कोशिश करें
आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ताकि आपको बिना किसी शुल्क के हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करने का अवसर मिले और आप सफल हो सकें। और भी आपके द्वारा यदि आपको हमें हमारे वीडियो में आपको वॉइस क्लियर नहीं आती हो या कोई फ़ॉन्ट में समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दे सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप मध्य प्रदेश के सरकारी एग्जाम से या जो भी सिविल सर्विसेज या अन्य किसी भी एग्जाम से संबंधित काफ़ी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जो आपके स्टडी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम की स्टडी के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, और जो लोग पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।